आदमखोर भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और अब तक उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक से एक्सपर्ट बुलाए गए, लेकिन नतीजा सिफर है। क्या है पूरा माजरा और किस तरह से आदमखोर भेड़िए को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उसे पकड़ा जाए, या क्या एक ये पूरा वन्य जीव प्रभाग का एक संतुलन होता है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ मौजूद होंगे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अनवर खां वारसी साहब, जो खुद 1998 से वन्य जीवों के लिए मशाल ज्योति जन सेवा संस्थान चला रहे हैं और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। अनवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहराइच में लगातार भेड़िए का आतंक बढ़ रहा है और लगातार वो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ऐसे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, इसका बिहेवियर किस तरह से है और किस तरह से बिहेवियर चेंज हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि बहराइच घाघरा नदी से घिरा हुआ है और बगल में वन जीव वो अपना टाइगर रिजर्व करतनिया घाट है, वहाँ भी बाढ़ बहुत है। और मैदानी क्षेत्र के आसपास में भेड़िए, जब बरसात बाढ़ ज़्यादा होती तो जानवर निकल के आ जाता है। उधर जिस इलाके में घटना हो रही है वहाँ गन्ना और घाघरा नदी का कछार है, तो स्वाभाविक है जब जानवर को शिकार नहीं मिलेगी तो वो आदमखोर हो जाता है। और ये जो घटना हो रही है ये समूह में नहीं हो रही। समूह, पहले तो ये आप जान लीजिए, सामूहिक आदमखोर नहीं है, ये समूह से निकाला हुआ बहिष्कृत जानवर है। उस जो भेड़िया है ये समूह से बाहर कर दिया गया है और उसको सबसे अच्छा और सस्ता लगता है कि बच्चों को या बूढ़े वृद्ध लोगों को लिफ्ट करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। और भेड़ियों में सीखने का नेचर बहुत होता है। भेड़िया, जैसे एक भेड़िए ने कोई घटना की और दूसरे भेड़िए, क्योंकि समूह में चलते हैं और भेड़ियों को अगर एक बार अन्य भेड़ियों के मुंह में इंसानी मांस लग जाता है, खून लग जाता है, तो उनका भी बिहेवियर चेंज होने का पूरी तरह खतरा है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये इससे आने वाले कल में ये घटनाएं और बढ़ेंगी। अभी तक जो अभियान चलाए जा रहे हैं, मैं किसी के काम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ कि कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि अब 2002 में और 2003 में बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर में जब भेड़िया की घटनाएं हो रही थी तो हमारे एनजीओ को तत्कालीन डीएफओ साहब ने बुलाया था और एक एक्सपर्ट होने के साथ हमारे बहुत से साथी पुराने हैं जो बहुत पुराने पोचर रहे हैं, जिनकी 80 साल 90 साल उम्र होगी। उनकी टीम के साथ जब हम लोग लगे यहाँ पे तो इसका उन्मूलन किया था बहराइच में और श्रावस्ती में, और बलरामपुर में 91 लिफ्टिंग किया था सक्सेसफुल भेड़िया ने। और 30-35 ऐसी घटनाएं थी जिसमें लाश नहीं मिली थी। उसमें वन विभाग ने 51 लोगों को कंपनसेशन दिया था, बाकी लोगों को जब नहीं दिया तो वो मानव अधिकार आयोग गए और वहाँ से उनको राहत मिली और फिर उनको वो दिया गया। तो इस इलाके की ये कोई नई घटना नहीं, ये पुरानी घटना है। हो ये रहा है, ये अभियान जो है मुझे जैसा लग रहा है ये सड़क पे ज़्यादा हो रहा है। भेड़िया सड़क पे नहीं दिखाई देता, भेड़िया आपको बड़े वाहन से नहीं दिखाई देगा, भेड़िया नीली पीली लाइट जलती हुई उससे नज़र नहीं आएगा। वो बहुत चालाक पोचर है, हम आपसे 100 गुना सोचने की क्षमता ज़्यादा है उसमें, बहुत कनिंग होता है। वो रैकिंग करता है गाँव की, वो उस घर की रैकिंग करता है एक दिन पहले कि हमें कहाँ पे कल 2-4 गाँव में जगहों पे लिफ्ट करने के लिए वो रैकिंग करेगा। वो देखेगा कि मुझे यहाँ घटना को अंजाम देना, अगर वहाँ दबाव बनता है, वहाँ मौका नहीं मिलता तो वहाँ छोड़ देगा, दूसरी जगह चला जाएगा। और उसकी खासियत और भी है, ये मैं आपको बता दूं कि अगर उसने यहाँ पे घटना दी और अगर दक्षिण तरफ भाग रहा है तो आप दक्षिण तरफ जब दौड़ेंगे तो कभी उधर नहीं जाएगा, वो पता लगा पश्चिम चला जाएगा या उत्तर चला जाएगा। दिशा बदलने में बहुत, आपको भटकाने में बहुत माहिर होता है। ये है सारा मामला। तो अनवर साहब, यही तो दिक्कतें हैं, यही मुश्किलात हैं जो आप बता रहे हैं कि बहुत चालाक होता है। और हमने भी देखा है, ये हम भी पिछले कई दिन से इस तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, कि वन विभाग का जो ऑपरेशन है वो ग्राउंड जीरो पर या तो जंगल के भीतरी इलाके में या जहां उसने भेड़िए ने अपना आतंक बरपाया है गांव के अंदर, वहां पर उस तरह के कोई इंतजाम हमें भी नज़र नहीं आए हैं। और जैसा आपने कहा कि सड़क पर ये इस तरह का ऑपरेशन नहीं होता और वो उस तरह लाल पीली लाइट से दिखाई नहीं देगा। किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे उसे उस तक पहुँचा जा सकता है? देखिए, ऐसा है ना कि जैसे आपको ग्रास रूट लेवल पे उतरना पड़ेगा ना, आपको रोड से, गाड़ियों से, लग्जरी वाहन से नीचे आना पड़ेगा और भेड़िए के ढंग से सोचना पड़ेगा। भेड़िया आपको सड़क पे या कहीं मॉल में या वहाँ थोड़ी मिल जाएगा भेड़िया। तो और दूसरी बात, आप ढूंढ रहे हो उसको सड़क पर, घटनाएं हो रही हैं गांव में, झोपड़ियों में जिनके दरवाजे नहीं हैं। और खास बात इसमें यह है कि देखिए, बकरियों को लिफ्ट नहीं कर रहा है, वो मार दे रहा है, ले नहीं जा रहा है। बकरियों को उसने अभी तीन बकरियों को काटा है लेकिन ले नहीं गया किसी को।
तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेशन है। और इसको गांव के किनारे उसका एक तरीका है कि उसको कैसे चिन्हित करना है और उसको मारने का जो ऑर्डर हुआ है, तो ना कि सारे भेड़िए मारे जाएंगे, बेगुनाह किसी भेड़िए को मारना ठीक नहीं है, बेगुनाह जानवर मारना ठीक नहीं है। चिन्हित करना होगा कि आदमखोर भेड़िया कौन सा है और उसके लिए उसी ढंग से लगना पड़ेगा, गांव के किनारे लगना पड़ेगा, खास करके उन घरों के किनारे देखना पड़ेगा। उस तरीका है उसका कि कहाँ पे आ सकता है भेड़िया, कौन सी संभावित जगह है, उस जगहों को फोकस करना पड़ेगा। और ये भी है कि जो आपके पास वेपन है, जो वन विभाग के पास वेपन है, उस तरह से शार्पिंग वेपन और शार्प शूटर्स का भी इस्तेमाल करना होगा। देखिए इसमें बहुत ज्यादा शार्प शूटर है ऐसा नहीं। देखिए भेड़िया अगर आदमखोर भेड़िया दिखाई देता है तो वो आपको एक झलक दिखाएगा 2-4-10 सेकंड की, उतना ही समय देगा वो, उससे ज्यादा आपको मौका भी नहीं देगा। क्योंकि मुझे पुराना अनुभव है, मैं देख चुका हूँ इस चीज को कि वो ज्यादा आपको 10 सेकंड का मौका देगा। लेकिन इसमें राइफल जैसे वेपन्स का कोई काम नहीं है और हथियारों का भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसमें पता लगा कि आदमी बहुत वो हो गया, जल्दबाजी में निकला, लाइट में नहीं जान पाया, शियार मार दिया या अन्य दूसरे भेड़ियों को आपने शूट आउट कर दिया, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, घटना नहीं रुकेगी। उसको उसी ढंग से देखकर, उसका तरीका है, उसका सिस्टम है। मैंने डीएफओ साहब से 3-4 बार फोन वार्ता की, मैंने अनुरोध भी किया, लेकिन अभी तक विभाग को नहीं जरूरत महसूस हुई, तो कोई बात नहीं है। वो एक अलग चीज है, थोड़ा बहुत सिस्टम क्या है, किस तरह से सिस्टमेटिक उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है भेड़िए को। उसके लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, उन गांवों को चिन्हित करना पड़ेगा, बिहेवियर को आपको नोटिस परखना पड़ेगा, उसका टेस्ट क्या हो रहा है, वो कैसे, उसकी टाइमिंग क्या है, उसने कितनी दूर पर हमले किए हैं, कितने बड़े बच्चों को लिफ्ट किया है, कितने वृद्ध आदमी को लिफ्ट किया है, घटना की टाइमिंग क्या है, एक दूसरे से दूरी क्या। और इसको जान लीजिए 30-35 किलोमीटर के रेडियस में हमला करता है ये। बहराइच में जब हुआ था तो इसका इलाका 35 किलोमीटर के आसपास था, श्रावस्ती में 40-45 किलोमीटर था और बलरामपुर में भी 45 किलोमीटर के आसपास था, पूरा पूर्वी पश्चिमी सोलवा, और वहाँ से वो बनकटवा जो उधर है, पूरा इलाका उसका इतना प्रभावित था। तो बहुत चालाक शिकारी से आपका पाला पड़ा है, उसको उसी ढंग से सोचना पड़ेगा। आप ये ड्रोन लगा के दिन में देखना, ठीक है, आप देख रहे हो, आप वॉच कर रहे हो, ड्रोन में जैसे वो जानवर दिखाई देंगे आपको जो मॉनिटर नहीं है, जो वैसे है, जो सरल है। भाई भेड़िया तो बहुत है, भेड़िया आदमी से नहीं टकराता है, भेड़िया बहुत ज्यादा खरगोश को लेपट करेगा, बकरी के बच्चे को कर लेगा, अगर समूह में होगा गाय भैंस के बच्चे को कर लेगा लिफ्ट, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता। आदमियों के बारे में वही भेड़िया सोचता है जो समाज से बहिष्कृत हो जाए, समूह से बाहर हो जाता है और उसे खाने पीने की दिक्कत जब महसूस होती है, क्योंकि जब सामूहिक शिकार होती है तो सारे लोग मिल बांट के खाते हैं। भेड़िए का एक तरीका है कि सारा परिवार मिल, उनका कुनबा होता है, उनमें 2-2, 3-3 फैमिली के लोग मौजूद, बच्चे मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं जैसे हमारे आपका पारिवारिक ढांचा है, हमारे आपसे पारिवारिक ढांचे से ज्यादा मजबूत भेड़ियों का ढांचा होता है। इसको जान लीजिए, बिल्कुल उनके दादा परदादा, उनके बच्चे, उनके पर बच्चे, नाती पोते, जैसे हमारे आपका ढांचा। और ये हमारा आपका ढांचा टूट भी जाता है, लेकिन भेड़िए की खासियत और जान लीजिए आप, भेड़िया पूरे जीवन में एक बार अपने जीवन साथी को चुनता है और उसी के साथ रहता है ताजीवन। और अगर वो बीच में मर भी जाती है तो फिर किसी दूसरे मादा के साथ संबंध नहीं बनाता, या मादा होगी नर मर जाएगा तो वो किसी दूसरे नर के पास नहीं जाती। ये उनकी एक आदत है। तो हमारे आपसे मजबूत ढांचा है उनका। जो इनका परिवार है, जो इनका है, जो इसमें से बहिष्कार कर दिए गए हैं, मतलब उन परिवारों से, ये वो भेड़िया हैं जो खुकार हो गए। बिल्कुल, ये परिवारों से बहिष्कृत भेड़िया है जिन्हें किसी वजह से, जैसे हमारे आपके बीच में बच्चे खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसा घर से निकाल दिया जाता है या दूर कर दिया जाता है, वो है ये पूरी तरह से इसीलिए उग्र हो गया कि अब उसे लगता है कि हम कमजोर हो गए, असहाय हो गए, अपने समाज से बहिष्कृत हो गए, तो वो मैदानी क्षेत्र से निकल के गांव के बस्तियों की ओर जाने लगा और मासूम बच्चों को किलिंग कर रहा है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से ये विभाग से अनुरोध करूंगा कि अगर ये घटना इस महीने तक नहीं रुकी और शाम की टाइम कोहरे की अगर परत पड़ने लगी, जिस इलाके में ये घटना हो रही वो घाघरा के किनारे का इलाका है और स्वाभाविक है वहाँ पे कोहरे की परत शाम को पड़ने लगेगी, तब ये घटना रुकने वाली नहीं है, बहुत बड़े व्यापक रूप धारण कर लेगी। इसके लिए अभी से इसके लिए और प्रभावी कदम उठाना पड़ेंगे। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अनवर खां फारसी साहब। इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता। आदमियों के बारे में वही भेड़िया सोचता है
जो समाज से बहिष्कृत हो जाए, समूह से बाहर हो जाता है और उसे खाने पीने की दिक्कत जब महसूस होती है, क्योंकि जब सामूहिक शिकार होती है तो सारे लोग मिल बांट के खाते हैं। भेड़िए का एक तरीका है कि सारा परिवार मिल, उनका कुनबा होता है, उनमें 2-2, 3-3 फैमिली के लोग मौजूद, बच्चे मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं जैसे हमारे आपका पारिवारिक ढांचा है, हमारे आपसे पारिवारिक ढांचे से ज्यादा मजबूत भेड़ियों का ढांचा होता है। इसको जान लीजिए। बिल्कुल उनके दादा परदादा, उनके बच्चे, उनके पर बच्चे, नाती पोते, जैसे हमारे आपका ढांचा, और ये हमारा आपका ढांचा टूट भी जाता है। लेकिन भेड़िए की खासियत और जान लीजिए आप, भेड़िया पूरे जीवन में एक बार अपने जीवन साथी को चुनता है और उसी के साथ रहता है ताजीवन। और अगर वो बीच में मर भी जाती है तो फिर किसी दूसरे मादा के साथ संबंध नहीं बनाता, या मादा होगी नर मर जाएगा तो वो किसी दूसरे नर के पास नहीं जाती। ये उनकी एक आदत है। तो हमारे आपसे मजबूत ढांचा है उनका। जो इनका परिवार है, जो इनका है, जो इसमें से बहिष्कार कर दिए गए हैं, मतलब उन परिवारों से, ये वो भेड़िए हैं जो खुकार हो गए। बिल्कुल, ये परिवारों से बहिष्कृत भेड़िया है जिन्हें किसी वजह से, जैसे हमारे आपके बीच में बच्चे खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसा घर से निकाल दिया जाता है या दूर कर दिया जाता है, वो है ये पूरी तरह से इसीलिए उग्र हो गया कि अब उसे लगता है कि हम कमजोर हो गए, असहाय हो गए, अपने समाज से बहिष्कृत हो गए। तो वो मैदानी क्षेत्र से निकल के गांव के बस्तियों की ओर जाने लगा और मासूम बच्चों को किलिंग कर रहा है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से ये विभाग से अनुरोध करूंगा कि अगर ये घटना इस महीने तक नहीं रुकी और शाम की टाइम कोहरे की अगर परत पड़ने लगी, जिस इलाके में ये घटना हो रही वो घाघरा के किनारे का इलाका है और स्वाभाविक है वहाँ पे कोहरे की परत शाम को पड़ने लगेगी, तब ये घटना रुकने वाली नहीं है।